जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो वैकेंसी आई है उसी से संबंधित हम मैथ्स के कुछ प्रश्नों को करेंगे। और देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो यहाँ पे बताना है कि जहाँ पे 3a आपका न्यून कोण है तो a का मान आपका क्या होगा बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर आपका होता है कॉस जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यह जो साइन 3a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, और यह जो है आपका साइन 3a के बराबर है। अब यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, 26 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह भी कॉस है यह भी कॉस है, तो इस हिसाब से यह आपका जो है यह थीटा और यह थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा थीटा बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए कॉस है, कॉस क्योंकि कट जाएगा और थीटा थीटा बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो a को a के तरफ और अचर पद को अचर पद की तरफ लाइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पे 26 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे 3a माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो यह जो है कितना हो जाएगा, 90 और 20 कितना होता है 110 होता है और 6 116 हो जाता है। तो 116 है और यहाँ पे 4 भाग गुना कर रहा है तो यहाँ पे आएगा तो भाग देगा, तो 116 भागा 4 इक्वल टू a हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, तो 4 दूना का 8, 8 और 3 जो है 36 हो जाए। 8 3 11 और 3 पे 1 6 है तो 36 हो जाएगा। तो 36 9 का 36 होता है। ठीक है, 9 का 36 यानी कि a का मान जो है आपका आ रहा है कितना, 29 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, 29 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना होगा, 29 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का कोशिश करिएगा। चलिए तो देखिए अब दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन का विकर्ण रूट 192 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इसका आयतन बताना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा, भुजा मतलब a। और इतना बराबर आपका मान दिया गया है, कितना मान दिया है, तो √192 दिया है। ठीक है, तो अगर √192 की बात करें तो √192 आपका कितना होता है, तो √64 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 64 गुने 3 लिख सकते हैं क्योंकि 4 12 और 36 18 एक हासिल 19। अब यहाँ से अगर आप रूट से बाहर निकालेगा तो यहाँ √3a हो जाएगा और यहाँ से निकालेगा तो 64 का 8 होता है तो 8 √3 हो जाएगा। और √3 से यहाँ पे √3 कट जाएगा और a बराबर आपका जो मान निकल कर आएगा 8 आएगा। यानी इस घन की भुजा 8 होगी। और यहाँ पे आपको बताना है कि आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, यानी कि 8 का क्यू लिखना है। और 8 का क्यू क्या होता है, तो 8 का क्यू जो है 512 होता है। तो 512 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्वेश्चन देखिए कर रहा है यहाँ पे कि यदि x बराबर 12 y बराबर 4 तो x प्लस वाई के होल पावर x बटा y का मान क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, x y का मान पुट कर देना है, सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, x का मान 12 है और y का मान 4 है। ठीक है, और बटा में यहाँ पे 12 बटा 4 करना है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 16 यहाँ से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 16 का पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब 16 का पावर क्यू करिएगा तो 16 का पावर क्यू करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैसे पकड़, अगर आपका क्यू नहीं भी मालूम हो तो आप इसको कैसे पकड़िएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी के क्वेश्चन सभी ऑप्शन के जो है यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो आप इसको सिंपली ऐसे करिएगा 16 गुना 16 गुना 16
अब यहाँ पे यूनिट से गुना करेगा तो 6 6 का 36, 36 हो गया और इधर बचा 6 और इधर है 6। तो अब इन 6 और इस 6 में गुना करेगा तो इधर भी क्या आएगा 36 आएगा। 36 आएगा तो लास्ट डिजिट आपका क्या है 6 बच रहा है, तो 6 आ रहा है। देखिए एक ही ऑप्शन में 6 है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 16 का जो क्यू है वह 40 96 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि कोलकाता की यात्रा पर एक टैक्सी का औसत 50% दूरी के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर दूरी के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष के लिए जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यह जो है इसमें आपको एवरेज स्पीड औसत स्पीड बताना है, परंतु यहाँ पे जो है सभी स्पीड को जो है अलग अलग दूरी के लिए नापा गया है। ठीक है, लिखा गया है। तो इस दूरी वाले जो है स्पीड को कैसे उसका एवरेज स्पीड निकाला जाता है इस वीडियो में हम देखिए कैसे सीखते हैं। तो देखिए दूरी पहले सबसे पहले आपको अनुपात में करना होगा। तो देखिए 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष बच गया आपका 10% दूरी जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो अगर इसको आप काटते हैं तो ये अनुपात में करिएगा तो कितना आ जाएगा 5:4:1 और यह दूरी है आपका डिस्टेंस है। ठीक है, और इसका जो यूज हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, यह इतना भी समझ लीजिए कि यह इसका डिस्टेंस है, सभी तीनों गति से जो दूरी तय कर किया जा रहा है उसी का यह डिस्टेंस है। अब इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पहले चल रहा है, उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, उसके बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अब इसका जब स्पीड लीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसका एवरेज आपका जो है कितना आ जाएगा एलसीएम 200 आएगा। 200 आएगा तो यहाँ पे आप करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यह जो दूरी है यह उसी से यहाँ पे गुना कराया जाता है। तो पहला जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो दूरी तय कर रहा है उसका अनुपात कितना है 5 है। उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 अनुपात में दूरी तय कर रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे उसके बाद इतना करने के बाद अब क्या किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी को कितने अनुपात में गिना किया गया है, तो यहाँ देखिए 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, तो 10 यहाँ पे, तो 10 से यहाँ पे गुना करा दिया जाता है। अब गुना करा देने के बाद अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो इस गुना कराने के बाद जो है आपको इन सभी को जोड़कर भाग दिया जाता है। तो 20 में अगर 10 से यहाँ पे क्या 200 से अगर यहाँ पे 10 में गुना कराएगा और इसमें भाग दीजिएगा इन सभी के योग से, तो यह आपका कितना निकल कर आएगा, यह आपका 20 निकल कर आएगा, यह भी आपका कितना निकल कर आएगा 20 निकल कर आएगा और यह आपका 10 निकल कर आएगा। इसको जोड़िएगा तो 20 और 20 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी को आपको क्या करना है काट देना है, तो 50 यहाँ पे काटेगा तो 50 चौका 200 होता है और 10 चौका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में दिया है और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने में उनका कौशल 3 अनुपात, कौशल मतलब क्षमता 3:2 के अनुपात में है, तो महिला अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पुरुष और महिला, तो पुरुष को हम पी से लिखेंगे और महिला को एम से लिखेंगे। तो पुरुष और महिला यह दोनों जो है किसी काम को करने में जो है 18 दिन लेते हैं और इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, तो ये अनुपात यानी क्षमता दिया गया है 3 और 2, तो 3 पुरुष का है और 2 महिला का है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2 और मल्टीप्लाई 18, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 × 18, तो यह आपका टोटल काम हो गया। इन दोनों के द्वारा जो है किया गया काम हो गया और इसी काम को बताना है, किसी काम को जो है महिला अगर अकेले करती है बिना पुरुष के करती है अकेले, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, तो आपका टोटल काम जो है टोटल वर्क, ठीक है, यह टोटल वर्क आपका हो गया 5 × 18 और उस महिला का जो है आपका क्षमता कितना दिया गया है, तो महिला का क्षमता देखिए एम मतलब महिला और यहाँ पे क्षमता उसका दिया गया है 2, तो 2 से अब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 2 9 18 होता है और 9 5 45 होता है। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 दिन में जो है वह महिला उस काम को करेगी, तो 45 दिन ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 दिन।
ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे छठा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि वार्षिक बिक्री के दौरान जो है एक महीने में एक दुकानदार अपना माल जो है 50% के छूट पर बेचता है, लेकिन आखिरी हफ्ते में वह 40% का अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर करता है। यदि एक कमीज का आरंभिक मूल्य 100 रुपया है तो बिक्री के अंतिम सप्ताह के दौरान जो है कीमत में कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन जो है हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतनी ही जल्दी बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखिए। अब देखिए क्वेश्चन का जो है आरंभिक मूल्य यहाँ पे दिया है x दिया है, तो क्वेश्चन का x हो गया। देखिए कितनी आसानी से और कितने कम समय में यह क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए आरंभिक मूल्य x है और आरंभ में इस दुकान को 50% के छूट पर जो है इस सामान को बेचा जा रहा है, तो 50% के छूट पर बेचिएगा तो 50% के मूल्य पर भेजिएगा। ठीक है, तो इसका 50% यहाँ पर सिंपली लिख देना है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि लेकिन आखिरी हफ्ते में जो है वह 40% एक अतिरिक्त डिस्काउंट यानी एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, तो 40% की छूट देगा तो कितने प्रतिशत पर बेचेगा, 60% पर बेचेगा, तो इसका 60/100 लिखेगा। और देखिए 100 से तो यह दोनों जीरो कट जाएगा और आपका यहाँ पे जो निकल कर आएगा वह आएगा x का 30%। ठीक है, 30/100 है तो बट्टा को 100 को जो है ऊपर ले जाएगा तो यह प्रतिशत हो जाएगा। तो x का 30% जो है उसका मूल्य का जो है अंतिम मूल्य जो कितना होगा, x का 30%। तो देखिए ऑप्शन नंबर या सी में दिया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 लाइन में ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बाकी क्वेश्चन देखिए कितना दिया गया है, कोई लड़का जो है अगर देख कर भाग जाता है तो उसकी यह जो गलती बहुत बड़ी साबित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बड़े क्वेश्चन को जो है पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़िएगा तो अब पता लगेगा कि हाँ वो क्वेश्चन हार्ड है या गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचा है और उसने अपनी कुल बिक्री आय को समान वस्तुएं फिर से खरीदने के लिए खर्च किया है। इस बार उन्हें बेचते समय उसे 10% की हानि होती है। लेन देन में उसकी हानि या लाभ बताएं। तो देखिए किसी एक वस्तु की बात की जा रही है और उसी को खरीद बेचा जा रहा है और कभी 10% का हानि और 10% का लाभ होता है। तो इस स्थिति में आपका सूत्र होता है x गुना y और बट्टा 100। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। और इस स्थिति में देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप निकालिएगा तो ओवरऑल आपका जो है हानि ही होगा। ठीक है, तो हानि वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए लाभ वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, यह दोनों गलत हो गया, और हानि वाला इसका राइट आंसर होगा। तो हानि वाला में 2 ऑप्शन है। अब देखिए अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 गुना 10 करिएगा और उसके बाद जो है 100 करिएगा, तो 100 से 100 यह कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1, तो 1% की हानि होगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, और यह आपका x है और यह आपका y है, यह आपका सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a, b और c की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है, यदि a और c की कुल वार्षिक आय देखिए इतना दिया गया है, तो बताना है b का मासिक आय कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए a, b, c और इन तीनों का अनुपात 1:3:7 दिया गया है, जिसमें से बोल रहा है कि a और c, देखिए क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि a और c की कुल वार्षिक आय कितना है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात में तो आपका 8 हो गया और इनका जो कुल वार्षिक आय इतना देखिए 8 पर 5 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा समझ लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। 8 पे 5 जीरो यह दिया गया है और इतना जो है इन दोनों का रेशियो हो गया। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे अगर b का रेशियो, b का मान निकालेगा तो यहाँ पे आपका पहले a का मान निकालेगा, तो a का मान निकालेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 1 पर 5 जीरो। अब 3 का निकालेगा तो 3 में यहाँ पे 1 पर 5 का जीरो से भाग दीजिएगा, सॉरी गुना करिएगा, तो इतना मान निकल कर आ गया। तो यह जो है आपका वार्षिक आय, b का यह वार्षिक आय हो गया 3 पर 5 जीरो। ठीक है, अब देखिए यह तो इसका वार्षिक आय हो गया। अब यहाँ पे अब क्या निकालना है हमें, इसका मंथली आय निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मासिक आय निकाल। मासिक आय निकालने के लिए जो है मासिक वेतन निकालने के लिए अब इसमें आपको 12 से भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 30 पर 5 जीरो है और 5 जीरो है और इसमें 12 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 दूना का 24 होता है। उसके बाद यहाँ पे 6 बचेगा, 6 और जीरो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और इधर 3 जीरो बचेगा, तो 3 जीरो यहाँ पे वही 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 25,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है,
और इसी तरह का सवाल जो है बिहार एसएससी में पूछा जाता है। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न है हमारा 9 नंबर। देखिए प्रश्न बोला है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक के विषम संख्याओं का औसत देखिए किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए अगर वह लगातार है, लगातार मतलब क्या, 1 2 3 4, यह जो है आपका लगातार संख्या है। अगर विषम संख्या की बात करें तो यहाँ पे 1 3 5 7, यह भी लगातार संख्या बोल सकते हैं। अगर सम संख्या बात करें तो 2 4 6 8, यह भी लगातार संख्या है। तो इस तरह की संख्याएं का जो अगर औसत आपको निकालना हो तो क्या करिएगा, तो पहला और अंतिम जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। यहाँ पे पहला और अंतिम जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे पहला और अंतिम जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए अगर 100 तक की बात करें तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं 50 होती है। और पहला जो आपका विषम संख्या होता है 1 होता है और अंतिम विषम संख्या आपका 99 होता है। तो यह 1 से 100 तक की विषम संख्या है पहला और अंतिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने बताया कि आपका पहला और अंतिम जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। तो पहला 1 है और अंतिम जो है 99 है, और बटा 2 करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 बटा 2 करिएगा तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का 50 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट प्रश्न है अभी हमारा क्वेश्चन का, देखिए 10 नंबर है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि √40 प्लस √9 और √81 का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यह 40 हो गया, प्लस रूट अंडर यहाँ पे बोल रहा है कि 9 और इसके √81 है। तो अगर 81 को बाहर निकालिएगा तो 81 को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो 40 हो जाएगा और प्लस रूट अंडर यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 81 से बाहर आएगा तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, क्योंकि √81 का मान 9 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब उसके बाद आगे जाइएगा, तो आगे जाने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 40 प्लस इन यह रूट के अंदर 2 है तो 1 बाहर निकल कर आएगा, तो 1 बाहर निकल कर आएगा तो इधर 9 आ जाएगा। अब यह कितना होगा, तो अब यह रूट यहाँ जो 49 हो गया, और √49 का मान कितना होता है 7 होता है, और 7 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी ए में दिया है 7, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 7, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगे, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।